अगर वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा लगे ना तो इस तरह करके 0.75 कर लेना। तो हे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करने वाले हैं और हम लाइन बाय लाइन रीडिंग भी बहुत कम समय में कर देते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियोस देखने के लिए। और हम वन शॉट रिवीजन, लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड एनिमेशन वाले वीडियोस भी लाते रहते हैं, तो आप इसी चैनल में सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के। ठीक है, तो पैर ही नहीं है, उनके पैरों के निशान। ठीक, कैन अ मैन बिकेम इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह कहानी एक वैज्ञानिक की है जो पता करता है, खोज करता है कि खुद को इनविजिबल कैसे किया जाए, खुद को पारदर्शी कैसे किया जाए, खुद को कहा जाए तो अदृश्य कैसे किया जाए। ठीक है, डज ही यूज, क्या वह इसका उपयोग करता है, और मिस यूज, क्या उसका दुरुपयोग करता है। इस डिस्कवरी, उसकी खोज का। ठीक है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, जो इनविजिबल मैन था वो सबसे पहली बार विजिबल कैसे हुआ। व्हाई वाज द वंडरिंग द स्ट्रीट, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, वह सड़कों पर क्यों घूम रहा था। ठीक है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर ब्रीड, दो बॉय सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अभी ताजा कीचड़, जो पैरों के एक जोड़े पैर के निशान ताजा कीचड़ से भरे हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में जो एक घर के सीढ़ियों पर वह व्यक्ति क्या कर रहा था, अदृश्य व्यक्ति क्या कर रहा था, अदृश्य व्यक्ति या व्यक्ति क्या कर रहा था। एंड वेयर वाज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था। एज दे गेज्ड, और उन्होंने जब आगे पता किया, आ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक रिमार्केबल साइट, एक आश्चर्यजनक, एक अप्रभावशाली, एक कहा जाए तो असाधारण घटना उनको उनकी आंखों में देखने को मिली। फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से फिर नए ताजे पैरों के निशान दिखे और उधर पास कोई भी नहीं था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और एक के बाद एक फुटप्रिंट्स को उन्होंने उन बच्चों ने पीछा किया। डिसेंडिंग द स्टेप्स, जो स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो सीढ़ियों से उतर कर सड़क की तरफ बढ़ रहे थे, गली की तरफ बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, उन बॉयज ने फॉलोड किया। फैंसिएटेड, और फैंसिडेड, उसके बारे में जानकर, सोचने के लिए हताश होकर, कहा जाए तो उसके बारे में जानकारी लेने हेतु उसका पीछा किया। अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फैंतर एंड फैंतर, जब तक कि वे पैरों के निशान धुंधले और धुंधले होकर एट द लास्ट, और अंत में खत्म नहीं हुए, डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर, और गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री, जो मिस्ट्री थी, वाज रियली सिंपल, बहुत ही सरल थी। यह मिस्ट्री जो थी, द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। यह बहुत ही सरल मिस्ट्री थी ये, क्यों क्या जो ये दो बॉयज थे, उन एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी हाल ही में इस दवाई की खोज की कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कैसे किया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ग्रिफिन ने हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट की यह सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और बाद में फाइनली, अंततः उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया और पी ली उसने कुछ दुर्लभ दवाइयां, और उसके बाद वह सीट ऑफ ग्लास की तरह, और वह ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, इनविजिबल हो गया, और सीट ऑफ ग्लास की तरह। परंतु थॉट इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, परंतु वह अभी भी ठोस था, उसकी बॉडी थी, मास था उसका, वो दिखता नहीं था, बाकी वो जहां पास था, जहां जाएगा वो था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, वो बहुत ही होशियार था। ग्रिफिन वॉज रेदर, और वह लॉलेस पर्सन था, वो नियम कानून को नहीं मानता था, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, और अगर उससे कोई ज़्यादा पंगा ले तो सब, बहुत लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे निकालने के लिए कई प्रयास करते रहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, इसके बदले में ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े तो जो उसने पहने थे वो तो नहीं थे ना पारदर्शी, तो कपड़े तो दिख रहे थे, आज वो जहाँ था तो कपड़े भी दिख रहे थे। तो बिना आग लगाने के बाद, बिना पता चले भागने के लिए उसने कपड़े उतार दिए, तो वो इनविजिबल तो दिख नहीं रहा था, तो इस तरह से वो बच गया। दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, इस तरह से वह एक बेघर घूमने वाला आदमी हो गया। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्विट इनविजिबल,
और वह इनविजिबल रहा अंटिल ही हैपेंड टू इनविजिबल भी हो गया और वह घूमने लगा सड़कों में। तब तक इनविजिबल रहा जब तक कि उसके जो पाँव हैं वो कीचड़ में ना चले जाएं, किसी मिट्टी में ना चले जाएं और जो फुटप्रिंट्स के निशान ना छूट जाएं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। फिर द एस्केप इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। द एस्केप्ड इजिली, वह आसानी से बच निकला इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो उसके फुटप्रिंट्स को लंदन में फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, उसके जो एडवेंचर्स थे वह भी खत्म नहीं हुए थे, रोमांच भी उसका खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उसने गलत वक्त चुना था लंदन की सड़कों, साल में गलत वक्त चुना था साल का लंदन की सड़कों में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ठंडी के बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड, लंदन की सड़कों में वॉक करने के बजाय, घूमने के बजाय उसने डिसाइड किया कि ही टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, कि वह एक लंदन किसी बड़े स्टोर में जाएगा, लंदन के किसी बड़े स्टोर में जाएगा, कपड़े के स्टोर में जाएगा जहां वह अपने आप को गर्मी दे सके। क्लोजिंग टाइम अराउंड, दुकानों के बंद होने का समय नजदीक आया। एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन, और जब दरवाजा बंद हो गया, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव, ग्रिफिन सक्षम था अपने आप को कपड़े पहनाने के लिए, कपड़ों का सुख देने के लिए, खाना देने के लिए बिना किसी खर्च के, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ठीक है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने डब्बे खोले, रैपर्स खोले। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, और उसने अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सून विथ शूज, और कपड़ों, जल्द ही उसने जूते। एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, चौड़ी टोपी, जूते, ओवरकोट ही बिकेम, पहन लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब क्योंकि वो तो इनविजिबल था परंतु उसने जो कपड़े पहने थे वो तो दिख रहे थे, तो अब वह एक इनविजिबल से विजिबल पर्सन बन गया, वो दिखने वाला व्यक्ति बन गया, वह पूरा तैयार एक दिखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मांस मिला और कॉफी मिली। एज ही फॉलोड अप द मील, और उसके बाद उसने मील के बाद स्वीट्स खाई और वाइन भी ली, शराब ली फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स, और उसके बाद वह जाकर लेट गया, फाइनली बाद में वह लेट गया जाके गद्दों के ढेर में। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर ग्रिफिन अपने आप को जल्दी उठने के लिए मैनेज कर लेता, रात जल्दी उठने के लिए मैनेज कर लेता तो शायद सब कुछ ठीक होता। एज इट वॉज, इसका मतलब वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल, और वह ही डिड नॉट वेक अप, वह नहीं जग पाया अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसके उठने से पहले ही नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उस दुकान के सहायक थे, वर्कर थे, असिस्टेंट थे, वो आ गए। व्हेन ही सॉ कपल ऑफ देम, जब उसने कुछ को आते देखा, अप्रोचिंग, उसने जब कुछ वर्करों को आते देखा। ही पैनिक्ड, वह एक तरह से कहा जाए घबरा गया और गुस्सा भी हो गया कि फिर परेशान कर दिया, कितने बुरे लोग हैं, उसने अपने मन में सोचा। एंड बिगन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गिव चेस, अरे यार दुकान से वो लोग गए, दुकान से उसने उन वर्कर्स ने किसी को भागते देखा तो बोले दुकान के अंदर कैसे पहुंचा, पकड़ने लगे। कैसे? नेचुरली, बिल्कुल स्वाभाविक से। ठीक है। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, वह बाद में उनसे बच निकला। बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, जल्दी से उन नए कपड़ों को फेंक कर। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ, एक बार फिर वह इनविजिबल, अदृश्य हो गया बिना कपड़ों के। फिर से उसने अपने आप को पाया चिल जनवरी ईयर, ठंडी जनवरी में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट द शोल्डर्स। इस बार उसने फैसला किया किसी नाटक कंपनी में जाने का, इस उम्मीद से कि उसे कपड़े तो मिल ही जाएंगे और उसे कुछ ऐसे सामान भी मिल जाएंगे जिससे इसके ऊपर, अपने कंधे के ऊपर का भी वो ढक सके। सिवरिंग, क्योंकि उसका दिख नहीं रहा था कुछ, अब इतने से कपड़े पहन के बाकी तो कहेगा बिना सर के आदमी, इसके कारण से उसको ऊपर भी ढकना था। सिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए वह ड्यूरी लेन, जो थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पास एक कोई बाजार होगा उसमें थिएटरिंग का पूरा सामान मिलता होगा तो उसको थिएटर वर्ल्ड कहा गया है। उसमें कोई प्लेस होगा, सेंटर प्लेस, ड्यूरी लेन उसको कहा गया है। द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर है ड्यूरी लेन, वहाँ पहुंचा। ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, वह जल्द ही एक सुटेबल शॉप को पा लिया उसने। ही मेड हिज वे इनविजिबल, उसने अपना रास्ता बना लिया कि वह कैसे खुद को इनविजिबल करेगा।
हाँ इनविजिबल, उसने इनविजिबल था इस कारण से वो सीढ़ियों से ऊपर गया एंड केम आउट और वापस आया अ लिटिल लेटर कुछ देर बाद, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने पूरे चेहरे पर पट्टी बांधी हुई थी, डार्क ग्लासेस, अपनी आंखों में चश्मा लगाए हुए था, फॉल्स नोक, नकली नाक भी लगाई हुई थी उसने, बिग बूसी साइड विस्कर, अपने कानों में उसने कहा जाए ना झुंझुने लगाए थे कि उनको कान भी उसके ना दिखे, एंड लार्ज हेड, और बड़ी टोपी पहन के रखा था, टू एस्केप विथआउट बीइंग सीन, और उसने बिना दिखे भागने के लिए ही कैजुअली अटैक्ड क्लाउजली, मतलब बेरहमी से उसने आक्रमण कर दिया शॉपकीपर के ऊपर पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसके बाद उसने उसके पास जितने भी पैसे थे, उसको जितने पैसे मिले ही कुड फाइंड, उसने उनको लूट लिया उससे। उसके बाद वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, उसने मिस्टर हॉल मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को एक विलक्षण प्राणी, विलक्षण मतलब एक महान, एक बहुत ज्ञाता क्यों माना, ठीक है। वाट क्यूरियस एपिसोड ऑफ योर इन द स्टडी, उनके स्टडी में क्या भयानक कहा जाए, क्या उत्पन्न हुआ, वो आगे पढ़ेंगे किसकी स्टडी में। वाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड एट द इन में, और दूसरी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना हुई। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन, इस क्राउडेड लंदन से बाहर जाने के उत्साह में उसने जल्दी से एक ट्रेन बुक की इपिंग विलेज के लिए, टू दी इपिंग विलेज, उसने बाहर लंदन से माइग्रेट करने का सोचा कि लंदन बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, कोई ना कोई इसको पहचान लेगा, इसके कारण से उसने चेंज करके दूसरी जगह जाने का विचार किया, गांव शहरों में, गांव में उधर कोई इसको ध्यान नहीं देगा, ठीक है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट दी लोकल इन, जहां उसने 2 कमरे बुक किए। लोकल इन क्या होता है, जहां जैसे इधर 5 स्टार होटल लेते हैं तो होटल में सारी सर्विस रहती है, उधर सर्विस नहीं रहती, बस रूम्स रहते हैं और आप उधर रह सकते हो बहुत कम रेट में, बहुत कम कॉस्ट में, ठीक है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एंड इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, जो विंटर में किसी, यह एक स्ट्रेंजर विचित्र घटना थी कि किसी का आना, विंटर के ठंडी के समय में उस गांव में कोई नहीं आता था बाहर से, और ये असाधारण घटना थी तो कि ठंडी में इनमें कोई आया था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स विनिंग, और इस स्ट्रेंजर के अजीबोगरीब व्यवहार से, जो इसका पट्टी वट्टी थी, सब जान के सब लोग जान गए, तो इस बात ने सबकी जीभ पर जगह बना ली अपनी। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज हॉल हैं जो उस घर की मालिक हैं, उनकी पत्नी है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर प्रयास दिखाया उससे फ्रेंडली होने का, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, पर ग्रिफिन उनसे बात करने में उत्सुक नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी उनसे बात करने में। एंड टोल्ड हर, और उनसे उस ग्रिफिन ने कह दिया, वैज्ञानिक ने उनसे कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा इपिंग में, इस गांव में आने का मकसद अकेले रहना है। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं ये नहीं चाहूँ कि आप मेरे कार्य में आप बाधा डालें, इन माई वर्क, बिसाइड्स, इसके बजाय, बिसाइड्स एंड, क्योंकि एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को अफेक्ट कर दिया इसलिए मैं पट्टी बांध घूमता हूँ। उसने ऐसा कुछ बता दिया बहाना कि पट्टी क्यों नहीं, तो उनको लगता ना कि ये क्या पूरे दिन पट्टी बांधे घूमते रहता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, मिसेज हॉल को यह विश्वास हो गया कि उनका जो गेस्ट है वह एक बहुत विलक्षण वैज्ञानिक है और बहुत प्रतिभाशाली है, कहा जाए तो बहुत विद्वान है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस कारण से, क्योंकि वह पहले से एडवांस पे कर देता था, चोरी करके बहुत पैसा लाया था तो एडवांस पे कर देता था, इसलिए भी वो कुछ नहीं बोलती थी मिसेज हॉल। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज हर हैबिट्स एंड इरिटेबल, जो उसकी आदत थी ना, उसकी स्ट्रेंज आदत थी, मतलब बहुत विचित्र आदतें थी, और इरिटेबल जो वो था कि उसका चिड़चिड़ापन स्वभाव था, उसको भी माफ कर देती थी क्योंकि उसने इसी पहले से एडवांस दे रखा था। उन्होंने कहा हमने दिया रूम, हमको क्या मतलब, किराए से तो दे दिया ना, इसके कारण। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु स्टोलन मनी हमेशा तक नहीं चली। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड एडमिट, और ग्रिफिन ने यह स्वीकार किया कि उसके पास मनी नहीं है, मोर रेडी कैश नहीं है, नगद पैसे नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने कहा, बहाना बनाया, यह दिखाया कि उसका चेक किसी भी वक्त आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और कुछ समय बाद एक भयावह, कहा जाए तो एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अब ये दूसरे कोई व्यक्ति, एक उस गांव में एक पुरोहित रहता था, एक पंडित रहते थे, एंड हिज वाइफ वर अवेन्ड बाई हिज, और उनकी पत्नी अवेक, जल्दी उठ गई, बाई नॉइसेस इन द स्टडी, उनके चिंतन में व्यवधान पड़ गया क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, वो सो रही थी तो उनके चिंतन था ये, तो उसमें व्यवधान पड़ गया क्योंकि किसी की आवाज़ आ रही थी, तो वो जल्दी उठ गई उनकी वाइफ, और क्लर्जीमैन भी उठ गया। और क्रीपिंग डाउन स्टेयर, और नीचे रेंगने की आवाज़ आई किसी के। दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन के उस पुरोहित के डेस्क से कोई पैसे ले जा रहा हो, पैसे की खनखनाने की आवाज़ जैसी आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ अ पोकर
ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड। बिना किसी आवाज़ के क्लर्जीमैन ने एक बहुत मोटी लकड़ी डंडा एक लिया, अपने हाथों में कस के दोनों हाथों से इस तरह पकड़ा और दरवाज़ा खोला, सडन दरवाज़ा खोल दिया और बोला सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज मैनेजमेंट ही रियलाइज्ड, और उन्होंने एक आश्चर्यचकित हो गए। ही रियलाइज्ड, उनको पता चला दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, की दरवाजा जो रूम है वह पूरा खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने उसकी वाइफ ने मेज के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनीज, जो चिमनी थी उसके अंदर भी देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, यहाँ पास किसी का भी कोई निशान नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपनड, और डेस्क मेज खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो उन्होंने घर में पैसे रखे थे, हाउस कीपिंग मनी, जो हाउस में रखे थे पैसे, स्टोलन मनी थी उनके पास, जो वह भी मिसिंग थी, मतलब चोरी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यह असाधारण घटना, ये वर्ड वह क्लर्जीमैन पूरे दिन कहता रहा, सबसे कहा मेरे घर में आज ये बहुत असाधारण घटना हुई, बहुत असाधारण घटना हुई। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर यह उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतनी असाधारण नहीं थी जितनी कि वो घटना थी जो मिसेज हॉल के साथ हुई। मिसेज हॉल की चेयर ने उनके साथ जो बर्ताव किया, कुर्सी ने जो बर्ताव किया, वह ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो मकान मालिक थे और मकान मालकिन थी वो जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट डाउन एंड लॉक्ड, साधारणतः में वैसे तो आमतौर पर वह बंद रहता है और ताला भी लगा रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह क्रोधित हो जाता है अगर उसके कमरे में कोई आ गया तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिसिंग, जो अपॉर्चुनिटी थी, यह अवसर खोया नहीं जा सकता था, बहुत अच्छा अवसर था ये। दे पीप्ड अराउंड दी डोर, उन्होंने दरवाजे के आसपास झांका, सोइंग नोबडी, उन्हें कोई भी नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने ताकाझाकी करने का, कहा जाए तो उन्होंने ताकाझाकी करने का, एक जांच करने का फैसला लिया उन्होंने। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, और उनको पता चला कि जो बेड के कपड़े थे वो ठंडे थे, मतलब साइंटिस्ट यह विच शोइंग, जो दर्शा रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट बहुत समय पहले ही उठ गया है और बाहर है कमरे के। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और एक और स्ट्रेंजर थिंग थी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेज, जो कपड़े थे और बैंडेज जो था, क्या बैंडेज मतलब जो पट्टियाँ थी, दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, वह कमरे में पड़े थे, जो हमेशा, जो लेखक वो जो था ना साइंटिस्ट, हमेशा जो कपड़े पहने रहता था, जो पट्टियां लगाए रहता था, वो पड़ी थी उधर। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उन्होंने अपने कान के पास किसी के छींकने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, अ मोमेंट लेटर, कुछ पलों बाद, अ हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो हैट बेड पोस्ट बेड में पड़ी थी, वो लेफ्ट अप, उछली, एंड डैश्ड इटसेल्फ टू हर फेस, और उनके चेहरे पर, मिसेस हॉल के चेहरे पर सीधे जाके लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तभी जो बेडरूम था, वो कमरे की चेयर जो थी, कुर्सी जीवित हो गई, जीवंत आ गया उसके अंदर। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वह हवा में उछली और उसने स्ट्रेट हर मिसेस हॉल को अपने पैर, इस तरह चेयर अपने से उठी और उसने लेग से चेयर ने अपने लेग से मिसेस हॉल को धक्का मारा। और एज सी एंड हर हस्बैंड, और जैसे ही वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, आतंक से डर कर रूम से बाहर जाने का प्रयास किया। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, असाधारण कुर्सी, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उनको धक्का दे दिया, कमरे से धक्का बाहर दे दिया रूम। एंड देन अपीयर्ड टू साल्म, और तेजी से उनको दिखा कि उस चेयर ने तेजी से दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाई हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल जो थी ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, वो मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों से गिर चुकी थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, उन्होंने यह मान लिया कि उन्होंने यह माना कि रूम में भूतों का वास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नेट, और किसी ने उनको उस भूतों को फर्नीचर में कर दिया है, अंदर ट्रांसफर कर दिया। माई पुअर मदर, फिर आगे कहती हैं ऐसा, मिसेस हॉल फिर आगे ऐसे कहती हैं, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मून्ड, वह विलाप करने लगी, दुख करने लगी कि मेरी बेचारी माँ इस चेयर में बैठती थी। और टू थिंक इट, वह सोचने लगी, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वही उसी चेयर ने आज मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई है। बड़ी दुख की बात है।
द फीलिंग अमॉन्ग दी नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। यह जो फीलिंग थी नेबर्स के द्वारा, वो नेबर्स का जो पड़ोसियों का कहना था कि यह जादू टोना मैजिक किया गया है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, परंतु जादू टोना था या नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नो, परंतु जब जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनके घर में जब चोरी की खबर सामने आई, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और इसमें उनको लगा कि उस वैज्ञानिक का हाथ है, वैज्ञानिक का नाम सामने आया। सस्पिक्शन ग्रे एवरग्रीन और यह शंका तब और मजबूत हो गई, तब और खड़ी हो गई उस साइंटिस्ट के ऊपर। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस, जब उसने तुरंत ही कुछ पैसे सामने पेश कर दिए, सम रेडी कैश, कुछ नगद पैसे दे दिए, मिसेस हॉल को किराया दे दिया, बिकॉज थॉट ही हैड एडमिटेड, परंतु कुछ समय पहले इसके बजाय उसने स्वीकार किया था अभी कुछ समय पहले कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और इतनी जल्दी पैसे आए? द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज का कांस्टेबल जो था वह गुप्त रूप से बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल के वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू दी साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, तुमने मेरी सीढ़ियों और चेयर के साथ क्या किया है। उन्होंने कहा तुमने मेरी चेयर और सीढ़ियों के साथ क्या किया है, तो मुझे बताओ। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ द एंड, तुम मुझे यह बताओ कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आए, और एंड हाउ यू एंटर्ड इन अ लॉक्ड रूम, तुम एक बंद कमरे में कैसे आए और तुम एक खाली रूम से कैसे निकले। तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे बताओ तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे निकले और खाली एक बंद रूम के अंदर कैसे गए। ठीक है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक था हमेशा से जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वह अब बहुत गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, अच्छा ठीक है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रे ऑफ बैंडेज, तुरंत ही उसने अपने बैंडेज फेंक दी। विस्कर्स, और जो पट्टियाँ थी वो फेंक दी। चश्मा फेंक दिया उसने अपना, जो नोज थी उसकी नकली वो भी फेंक दी, और फिर उसने जो टोपी ली पहनी थी वो भी फेंक दी। इफ इट टुक हिम only a minute to this, और उसे ऐसा करने में मात्र 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और वहाँ इकट्ठा लोग जो इन में थे, उस बार में जहाँ लोग, उस जगह में इकट्ठा लोगों ने एक सिरहीन, बिना सिर के आदमी को देखा। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो कांस्टेबल था मिस्टर जाफर वो अब पहुंचा। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट, और वह सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया यह बात जानकर कि उसको एक बिना सर वाले व्यक्ति को पकड़ना है। बट जाफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु जाफर इतनी आसानी से अपने कार्य को नहीं छोड़ सकता था, उससे नहीं बच सकता था। अगर मजिस्ट्रेट का वारंट ना आया होता तो, इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक व्यक्ति के अरेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया है तो फिर मिस्टर जाफर को उसे गिरफ्तार करना ही होगा, विथ और विदाउट हिज हेड, या तो उसके सिर के साथ या बिना सिर के साथ। ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to hold off a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene, यह एक remarkable scene था क्योंकि पुलिस वाले को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जो धीरे धीरे जल्दी जल्दी और ज़्यादा इनविजिबल अदृश्य हो रहा था अपने कपड़े उतारकर। फाइनली अ शर्ट फ्ले इनटू द एयर, और एकदम से एक शर्ट हवा में उछली, मतलब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिया और पूरा दृश्य हो गया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन, और इसके बाद कांस्टेबल ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से लड़ते पाया, वह कांस्टेबल से लड़ने लगा जिससे वह नहीं देख सकता था। Some people tried to help him, कुछ व्यक्तियों ने उसकी मदद की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere, परंतु जिन लोगों ने उसकी मदद की, कांस्टेबल की करने की कोशिश की, उनको भी मुक्के पड़ रहे थे, लाख घूंसे पड़ रहे थे और पता नहीं कहाँ से। In the end Jaffers was knocked unconscious as he made a last अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन दी अनसीन साइंटिस्ट। जब जाफर ने अपना अंतिम कोशिश की कि अब वह पकड़ के रहेगा, पकड़ सकते तो नहीं तो हो गया। जब उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की अंतिम कोशिश की, उस कोशिश में वह चेत हो गया, बेहोश हो गया। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वह पास सब लोग नर्वस हो गए, एक्साइटेड क्राइज तेज से चिल्लाने लगे पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजर सेड देन डन, यह बहुत इतना आसान नहीं था कि जितना आसान बोलना, यह इतना आसान नहीं था, बोलने बराबर आसान नहीं था उसे पकड़ना। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को झटकार कर छुड़ा लिया। एंड नो वन ने वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और पता नहीं, और किसी को नहीं पता वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, वह कहाँ गया, वह कहाँ उसके हाथ हैं, अब वो कहाँ है। तो ये कहानी जो है, ये स्टोरी है H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है। साइंटिस्ट हैं, आपको इनका नाम याद रखना, आपके पेपर में MCQ में आ सकता है। तो अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो मेरे को कमेंट करें, और नहीं आती तो भी कमेंट करें कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं।